तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, शाम को शादी में यही पहनकर चलना। राहुल, घर की हालत के बारे में तुम्हें पता है ना? हमारे खर्चे पहले से कम है क्या जो तुम यह साड़ी भी ले आए? यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत मन से लाया हूँ। ओके, पहन लूंगी। उन दोनों की बहस चली रही होती है कि तभी उनके बच्चे भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं, हमें भी कहीं ले चलो। नेक्स्ट टाइम बच्चों चलेंगे, अभी घर में प्रॉब्लम है। मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं, हम ही घर पर रह जाएंगे। मम्मी मान जाओ प्लीज। हे भगवान, ये बच्चे कितनी जिद करते हैं, अभी तो समझाया था। निशा, बच्चों का इतना मन है तो उन्हें वेकेशन पर ले चलते हैं, क्यों मना कर रही हो? वो तो बच्चे हैं, उनमें इतनी समझ कहाँ है, पर आप तो बड़े हो, आप समझदारी दिखाओ। मैंने कह दिया हम कहीं वेकेशन पर नहीं जा रहे हैं, तो नहीं जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। अब तक तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि निशा हर चीज में बहुत रोकटोक कर रही है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है यह जानने के लिए हम देखते हैं पूरी कहानी। निशा का पति राहुल एक कंपनी चलाता था और निशा अपने सास ससुर दोनों बेटियों और पति के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही एक शाम को राहुल निशा और अपने पापा से कहता है, निशा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो रही है, कंपनी धीरे धीरे लॉस में जा रही है। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, ये एनालाइज करो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम क्यों हुई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अभी मेरी एक मीटिंग है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो उसकी उम्मीद से वहां उल्टा होता है। उसकी एक इम्पॉर्टेंट डील कैंसिल हो जाती है और बिजनेस में उसके ऐसे ही लॉस बढ़ते रहते हैं, जिससे उसकी कंपनी बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ जाती है। हे भगवान, ऐसे ही नुकसान बढ़ते रहे तो एक दिन कंपनी में ताला लग जाएगा। आप क्या रात में सोए नहीं थे? रात को भी टहलते हुए देखा और सुबह को भी ऐसे ही देख रही हूँ, कोई परेशानी है तो आप बताइए। अब मैं तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम बताऊं, हमारी कंपनी में लॉस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, कंपनी थोड़े दिन में बंद हो जाएगी, कंपनी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। डैड, सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। डैड, हम बर्बाद हो गए, हमारा दिवालिया निकला है। हे भगवान, इतनी बड़ी मुसीबत हमारे परिवार पर। ऐसा लग रहा है हमारे पैरों से जमीन खिसक गई हो। कंपनी बंद हो जाती है और राहुल निशा से कहता है, कंपनी में ताले पड़ गए। निशा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे दोनों बच्चों का फ्यूचर और मॉम डैड का बुढ़ापा खराब हो गया, धीरे धीरे हमारी सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही है, क्या करेंगे अब हम? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने कुछ सोचा है, कंपनी बंद हुई है पर अभी भी हमारे पास बंगला और एक दुकान बची हुई है, और आप उसी दुकान पर कोई काम शुरू करिए और मैं अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी, जिससे कुछ रुपए आ जाएंगे और आप काम स्टार्ट कर देना। राहुल निशा के मोटिवेशन और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ दुकान खोल लेता है। प्रिय दर्शकों, आगे आने वाली और मुसीबतों का राहुल और निशा कैसे सामना करेंगे, ये जानने के लिए भाग 2 जरूर देखिएगा। आपको क्या लगता है दर्शकों, राहुल जैसा अमीर लड़का एक छोटी सी दुकान चला पाएगा? वो ऐसी कंडीशंस में एडजस्ट कर पाएगा? ये कमेंट करके ज़रूर बताना।